नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको RCMS रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसकी सामान्य जानकारी दी थी। आज के अपने वीडियो में हम आपको रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हमें कौन कौन सी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हो सकती हैं, इस विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। जानकारी में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त हो सके। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें पहली सेवा जो है ऑनलाइन प्राप्त होती है वो है नामांतरण की। नामांतरण क्या है इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में उनके कानूनी वारिसदारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, उसे नामांतरण कहा जाता है। आम भाषा में उसे फौती नामांतरण कहा जाता है, मतलब कि मृत्यु के बाद वारिसों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चाहना फौती नामांतरण या नामांतरण कहते हैं। RCMS की दूसरी सेवा जो है ऑनलाइन उपलब्ध है वह है बंटवारे की। किसी भूस्वामी के मृत्यु के बाद उनके वारिसों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके मृतक भूस्वामी के परिवार वाले अपने जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए पूर्व में ऑफलाइन आवेदन करने पड़ते थे, पर अब शासन ने ऐसी तकनीक विकसित कर दी जिससे आप घर बैठे बंटवारे के लिए आवेदन राजस्व न्यायालय में कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय की तीसरी सेवा व्यापवर्तन है। अब व्यापवर्तन है क्या, इसके विषय में हम जानकारी। कभी कभी किसी भूमि का मूल्यांकन इस उद्देश्य से कराया जाता है कि वहां पे हम कोई काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे, परंतु ऐसा होता है कि हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए भूमि का मूल्यांकन कराया है वहां पे उस प्रोजेक्ट को स्थापित ना करके कोई अन्य कार्य वहां पे हमने प्रारंभ कर दिया। इसी परिस्थिति को व्यापवर्तन की परिस्थिति कहा जाता है। परंतु अगर हम उस भूमि में कृषि कार्य करते हैं तो वह व्यापवर्तन के अंतर्गत नहीं है। RCMS की चौथी सेवा है भू आवंटन। भू आवंटन क्या है इसके संबंध में हम थोड़ी विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। भू आवंटन का अर्थ है सरकार निःशुल्क आवास हेतु या अन्य कार्य हेतु या शुल्क लेकर कोई भूमि किसी को आवंटित करता है। इस प्रक्रिया को भू आवंटन कहा जाता है। भूमि का आवंटन करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उन नियमों का पालन करते हुए ही भू आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जाती है। RCMS पोर्टल पर पांचवी शासन की सेवा है धारणा अधिकार। धारणा अधिकार क्या है इसको जानना भी आवश्यक है। राजस्व में धारणा अधिकार का मतलब है नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थायी पट्टा प्रदान करना। धारणा अधिकार योजना के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों को राजस्व विभाग द्वारा स्थायी पट्टा प्रदान करना। इस योजना के तहत पट्टे के लिए आवेदन करने के बाद निर्विवादित भूमि का पट्टा उस व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाता है जो किसी जमीन पर स्थायी रूप से रह रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले उस व्यक्ति को आवास बनाने के लिए भूमि प्राप्त होती है और बैंक से ऋण भी प्राप्त हो सकता है। RCMS पोर्टल के माध्यम से हम जमीन के सीमांकन के लिए भी अर्जी लगा सकते हैं। जमीन का सीमांकन कराना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास भी जमीन है उस जमीन का सीमांकन और सरहद बंदी कराना बहुत जरूरी है। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की जमीन पर अन्य व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और उस समय बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए शासन ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीमांकन की अर्जी के लिए सुविधा प्रदान की है। राजस्व विभाग के अधिकारी RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा भूमि का इंस्पेक्शन करके सीमांकन किया जाता है। पुराने रिकॉर्ड नक्शे के आधार पर सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत राजस्व अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के सरहद को चिन्हांकित कर दिया जाता है जिसने भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन लगाया। राजस्व विभाग में अगली जो ऑनलाइन सेवा RCMS पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया गया है वह है राहत पाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें व्यक्ति के जान और माल की हानि होती है। ऐसे परिस्थिति में आप ऑनलाइन
आवेदन करके राहत शासन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आरसीएमएस पोर्टल में सेवा जारी की गई है, जहां जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करके प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए शासन से राहत राशि की मांग कर सकते हैं। राजस्व विभाग में राहत आयुक्त कार्यालय होता है। इस कार्यालय की स्थापना राजस्व विभाग अंतर्गत सन 1979-80 में किया गया था। आरसीएमएस पोर्टल में अगली सेवा जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह है आवासीय पट्टे का। एक व्यक्ति के जीवन में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शासन ने रोटी, कपड़ा और मकान को मूलभूत सुविधा के दायरे में रखा है। आरसीएमएस पोर्टल में आप जाकर के आवासीय पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भूमि नहीं है और आप भूमिहीन हैं, आपको अपना घर बनाने के लिए राजस्व पोर्टल में आवेदन करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान किया, जहां पर आप अपने आवास का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना प्रारंभ किया गया है। जिस प्रकार आरसीएमएस पोर्टल में नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही है शासन द्वारा ऑनलाइन, ठीक उसी प्रकार बीपीएल में नाम जुड़वाने के लिए भी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की गई है। आप आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों का बीपीएल में नाम जुड़वा सकते हैं। वह व्यक्ति जो बीपीएल से नीचे जीवन यापन कर रहा है और अपने लिए बीपीएल कार्ड बनवाना चाहता है, वह आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके बीपीएल में अपना नाम जुड़वा सकता है एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वा सकता है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण आरसीएमएस पोर्टल की सेवाएं थी जो हमने आपको बताया, और आप ऑनलाइन माध्यम से इनके लिए आवेदन कर सकते। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर कर सकते हैं। अगर आपके किए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती, आप संतुष्ट नहीं है, तो अपील कर सकते हैं, अभिलेख के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, रास्ता विवाद इत्यादि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएं आरसीएमएस पोर्टल में उपलब्ध है, पर इन सेवाओं का लाभ हम तभी ले पाएंगे जब हमें पूर्ण रूप से आरसीएमएस पोर्टल की जानकारी हो। अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको धीरे धीरे करके आरसीएमएस पोर्टल के संबंध में महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक उपलब्ध कराने जा रहे हैं। नमस्कार।